Hello students, welcome back to our online class with Best English School. Today in our subjects English, we would like to start our chapter 5, that is quality. So quality, you all know the meaning of quality means the product, how the product feels apart, right? So in this video we would like to start this chapter quality, and this one is very interesting chapter. So let's begin. Our subject English, chapter number 5, quality. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me like mysterious and wonderful. So students, in this chapter the author, the poet wanted to tell us that कि he knew him मीन्स वो किसी को जानता था जब से वो बहुत यंग था, क्योंकि ही मेड माई फादर्स बूट, उसने बोला कि उसी ने मेरे पापा का बूट बनाया था, शू बनाया था, और वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहता है उसी के शॉप में, और वो एक स्मॉल स्ट्रीट है जो लंदन में है और बहुत फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन में वहाँ पे वो रहता है, उसकी शॉप है. Then he said the shop had a certain quite distinction, मतलब वो शॉप एकदम डिफरेंट लगता है. There was no sign, वहाँ पे कोई साइन नहीं था जिसमें लिखा हुआ हो कि गैसलर्स ब्रदर अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर्स ब्रदर, मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसी साइन नहीं लिखी हुई है, साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है वो शॉप में गैसलर्स ब्रदर्स. और वहाँ पे जो विंडोज़ है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं अ पेयर ऑफ बूट्स, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं अ पेयर ऑफ बूट्स. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वो वही बनाता था जो उनको ऑर्डर दिया जाता था, और वो डेफिनेटली वो जो ऑर्डर बूट्स देते थे वो डेफिनेटली उनको सूट करता था और परफेक्टली फिट होता था. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी ने वहाँ पे कोई बूट ऑर्डर किया हो और वो फिट ना हो. बूट to make boots, such boots as he made seemed to be then and still seems to me mysterious and wonderful. मतलब उसने जैसे बूट्स बनाए हैं वो बूट्स ऐसे हैं कि अभी तक मैं वो बूट पहन रहा हूँ तो अभी तक वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने मिस्टीरियस और वंडरफुल है जैसे कि कल की कल ही मैंने वो बूट ख़रीदा हो. इतने टाइम के बाद भी वो बूट अभी तक एकदम ख़राब नहीं हुए हैं. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, "Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler?" And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, "It is an art." It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. See, you can see in this picture, ये है शॉप गैसलर ब्रदर्स, देखो ये शॉप है, एंड द पर्सन वी वर टॉकिंग अबाउट, वो इसके ये बात कर रहे हैं, द ऑथर इज़ टॉकिंग. तो उसमें ये बोला जाता है कि वो एक दिन उसकी बूट बहुत ज़्यादा, अब उसे एक न्यू बूट लेना था, तो इसके वजह से वो वहाँ पे गैसलर शॉप में गया. तो उसने पूछा, "Isn't it awful hard to go, Mr. Gessler?" मतलब बहुत जल्दी कोई गैसलर शॉप के गैसलर्स ब्रदर्स के घर नहीं जाते थे, सॉरी गैसलर्स ब्रदर्स के शॉप में नहीं जाते थे. वाई? बिकॉज उसके जो बूट थे बहुत एवर लास्टिंग थे, कभी भी
जल्दी टूटते नहीं थे। अब जल्दी टूटेंगे तभी तो वो उनके पास जाएंगे, राइट? बट नो, वो इतने अच्छे से वो बूट्स बनाते थे कि 5-6 साल तो ऐसे ही चले जाते थे वो बूट्स के साथ, इसलिए फिर से उनके शॉप में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बट इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, इसलिए वो उसे बहुत जल्दी नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उनकी जो बूट थे उसमें वो पता नहीं ऐसा क्या रखता था कि वो इतने अच्छे बनते थे, वो इतने अच्छे तरीके से बनाते थे वो शॉप बूट्स को। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooded chair, waited. A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent, in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. And I would say, "How do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots?" Without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" When I too had admired it, he would speak again, "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow, fortnight." Or if he were his elder brother, I will ask my brother. So what happened, students? The person, the yellow and blue jeans person, वो शॉप के अंदर गया. देन ही गोज़ अंडर द शॉप. उसने ऐसा फील हुआ कि वो एक चर्च में आ चुका है और वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर था, तो वहाँ पे वो जाके बैठ गया. तो फिर एक ग्लटरिंग साउंड आया, टिप टैप, जैसे हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो कैसे टाक 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 आवाज़ आता है, वैसे ही कोई सीढ़ी से वुडन स्टेयर से नीचे उतर रहा था और वन विदाउट कोट, उसने कोट भी नहीं पहना था और लिटिल बेंट भी था, और उसने एक लेदर एप्रेन पहना था और उसके स्लीव्स भी बैक थे, मतलब उसके स्लीव्स भी मुड़े हुए थे. और उसने अचानक से अवेकेंड हुआ कि सम ड्रिप ऑफ बूट्स, मतलब उसे बूट्स दिखने लगे. तो उसने पूछा कि हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर. वो व्यक्ति कौन था? गैसलर था. तो उसने पूछा हाउ डू यू डू गैसलर, तो कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. उसने एक रशियन लेदर बूट्स बनाने को बोला. तो उसने सिर्फ सुना और वो अपनी जगह से जाके एक अलग ही अपने शॉप के अलग जगह पे चला गया. और तब तक वो ऑनर थे जिसको वो बूट चाहिए थी, वो वहाँ पे बैठे हुए थे. और उन्होंने अचानक से वो बाहर आए और उनके हाथ में एक पीस था जो गोल्ड ब्राउन लेदर कलर का पीस था. तो उसने वो गोल्ड ब्राउन लेदर कलर के पीस को देख कर ही वो बोल रहे थे कि वो कितना ब्यूटीफुल पीस है, एंड ही वॉज एडमायरिंग दैट पीस. Then the Mr. Gessler asked the person, "Then when did you want this?" मतलब तुम्हें कब ये बूट चाहिए. तो द पर्सन सेड, "इट मे बी टुमारो एज सुन एज पॉसिबल, बट कल मिल जाएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा." तो उसने बोला ठीक है, मैं अपने एल्डर ब्रदर से एक बार पूछ के आपको बताता हूँ और आपको कल के कल ये चीज़ मिल जाएगी. सो सी, ही इज़ द मिस्टर गैसलर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एप्रन पहना है, स्लीव्स फोल्ड किया हुआ है और उनके हाथ में एक ब्राउन कलर का लेदर भी है जिससे वो बूट बनाएंगे. सो ही वॉज अ मिस्टर गैसलर, स्टूडेंट्स. ओके, एंड सी द ऑनर इज सिटिंग इन द वुडन चेयर. आप देख सकते हो, राइट. Then I would murmur, "Thank you.
"Good morning, Mr. Gessler. Good morning," he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. तो उसमें क्या बोलता है, द पर्सन टोल्ड, द ऑथर सेड थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग गैसलर, एंड द मिस्टर गैसलर वो अभी भी वो ब्राउन कलर के लेदर पीस को देखकर उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग. और उसके बाद जब ऑनर चला गया, द पर्सन, द मैन गॉन, जब तक वो अपने डोर तक, मतलब वो द शॉप के डोर तक पहुंचता है, तब तक तो जो मिस्टर गैसलर्स थे वो सीढ़ी में चल रहे थे, सीढ़ी के ऊपर जाने लगे और वो अपने फिर से ड्रीम ऑफ बूट्स, मतलब जहाँ पे बूट्स वो बनाते हैं वहाँ पे वो चले गए. एंड ही स्टार्टेड हिज वर्क स्टूडेंट्स. ओके. I cannot forget that day on which I had occasion to say him, "Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know." He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "Oh, I shouldn't be grigged. It did, I am afraid. You got them wet before they found themselves." "I don't think so." At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. "Send them back," he said. "I will look at them. Zoom bonds," he continued slowly, "are bad from birds. If I can do nodding with them, I take them off your bill." So what happened when he went to buy the boots in the next day? The author said that I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, मतलब मैंने आपसे एक बूट ली थी और वो बूट लास्ट पेयर क्रैक हो गया, ख़राब हो गया, मतलब क्रैक हो गया. तो उसने तुरंत के तुरंत उसने रिप्लाई नहीं दिया. एज इफ़ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कुछ बोलूँ, बट इट डिड एंड आई एम अफ्रेड. उसने बोला कि ऐसा ही हुआ है और वो क्रैक हो चुका है शू. तो उसने बोला कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट आपको ऐसा हुआ है तो ठीक है, हो गया होगा. देन एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज़, वो अपनी आइज़ झुका के वो बूट के बारे में जिस टाइम ने उसने बनाया होगा वो बूट के बारे में सोचने लगा स्टूडेंट्स. और वो सोच के बहुत उसे बुरा लग रहा था. तो उसने क्या बोला मैन को कि ठीक है, वो बूट ख़राब हो गया, क्रैक्ड हो गया, कोई बात नहीं, आप वो बूट मेरे पास फिर से ले आना तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, या फिर आपको उस चीज़ का पैसा चाहिए तो मैं आपको पैसे भी रिटर्न कर दूंगा. मैं आपके पैसे, न्यू वाले बूट के पैसे फिर नहीं लूँगा. Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots brought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." The tone was not one of anger nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze that blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. "Is you there?" he said. "Does the being worms one no respect?" And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. So what happens students कि जो पर्सन थे, जो येलो टी शर्ट वाले जो मैन थे, उसने इमरजेंसी में एक न्यू बूट ख़रीदा था. ओके, तो उसने वो न्यू बूट ख़रीदा था तो वही पहन के वो गैसलर की शॉप में गया था और उसने बोला था कि मुझे एक न्यू शूज़ लेना है इमरजेंसी. तो उसने वो शूज़ को देखा जो मैन ने पहना था. तो
वो मैन ने जो शूज़ पहना था तो वो तुरंत के तुरंत देखकर बोलता है कि ये शूज़ मेरा नहीं है, मैंने ये शूज़ नहीं बनाया है जो तुमने पहना है। एंड उसने एक बार भी उस मैन को नहीं देखा, वो बस शूज़ को ही देखने लगा था जो मैन ने पहना था। बट जब उसने बोला कि ये शूज़ मेरा नहीं है, तब उसके वॉइस में कोई एंगर नहीं था। ही वॉज नॉट एट ऑल एंग्री और ही वॉज नॉट अटेम्प्टिंग टू फील द पर्सन दैट यू हैव डन रॉन्ग। बट उसके ब्लड में ये चीज़ सही नहीं थी कि मेरे बगैर किसी ने कहीं और से शूज़ ख़रीदा है। तो उसने क्या किया, He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसने क्या किया कि वो नीचे झुक के उसके फिंगर से उसने पैर को छुआ, मतलब उसके बूट को प्रेस किया। तो उसे पता चला कि ये बूट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बिकॉज़ जो लोग उस चीज़ में माहिर होते हैं तो उनको पता होता है कि वो चीज़ कैसी सही है कि नहीं है, राइट। तो उसे पता चला कि जो बूट द मैन ने पहना है वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। देन what happened, he talked a lot of time, he spoke long and bitterly, and at that time it was the only time I ever heard him discuss. मतलब द मैन बोलता है कि ये पहली बार है कि वो गैसलर इतनी बातें कर रहा है और वो इतनी ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बूट के ऊपर डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। मतलब वो अपने ट्रेडिंग के बारे में भी और बूट के बारे में भी बातें करने लगा था। और जो पर्सन था, जो ऑथर थे, उसको ऐसा पहली बार लगा कि ये पहली बार इतना ज़्यादा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गैसलर बोल रहा है, बिकॉज गैसलर का काम ही था बूट बनाना, राइट। सो ही वॉज जस्ट टेलिंग अबाउट देयर वर्क ओनली। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वीडियो हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर वी विल कंप्लीट इट। ओके, so that would be enough for this video. So till there I will see you in the next video students, and yeah, you all have the textbook, so you should have to read this chapter as a homework. So if you will read this chapter one more time by your own words, so you will understand the whole story properly, and when I will explain you the story, you will understand it nicely, right? So I will see you in the next video. Till there, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. So bye bye and wait for me to the next part 2.